अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं फरहान और मेरे साथ है सनम, जिनका मूड आज ठीक नहीं लग रहा मुझे काफ़ी। तो इनका टाइम ज़ाया किए बगैर और आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं आपके जो अगले क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। और कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चंस के आंसर्स जो दिए थे, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अच्छा जी, शुरू करें। आपका मूड अगर ठीक है तो? मेरा मूड तो ऐसे ही होता है, लग नहीं रहा आज वैसे। अच्छा जी, मिर्ज़ा करीम साहब पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? होने तो चाहिए, उसके बगैर हल कोई नहीं है। जितना मर्जी टालने करवाने तो पड़ेंगे। लेकिन किस तरीके कार से होंगे? अभी तक तो उन्होंने अभी तो ज़िमनी इलेक्शन की डेट दे दी उन्होंने। तो इंसान के बच्चों की तरह तो नहीं होंगे। अगर खान साहब इसी तरह इनको देते रहे, इंसान के बच्चों की तरह छूट ढील देते रहे कि जी कानून के मुताबिक ये, कानून के मुताबिक वो। कानून है कौन सा इस मुल्क में? कोई कानून नहीं चल रहा है इस वक्त। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा, करीम साहब ने एक पैगाम भी दिया कि जितने भी मेरे पीटीआई के जाले हैं ट्विटर और फेसबुक पे, वो किसी भी पीडीएम, पीएमएलएन, पीपी के लोगों को फॉलो करके और उनकी वीडियोस या उनकी ट्वीट्स जो हैं उनको शेयर करके अपने कमेंट्स ना दें। उनकी स्क्रीनशॉट लेके कमेंट्स किया करें ताकि उनको इतना बूस्ट ना मिले। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ऐसा पाप तो हमने जिंदगी में किया ही नहीं कि उनमें से किसी को भी फॉलो किया हो। ऑब्वियसली ये जान जो हिना परवेज भट्ट भी जो ट्वीट करती हैं इतने लेम किस्म के, वो इसीलिए करती हैं कि आप जाकर उस पर रिएक्शन दें अपना, और वो फिर उस ट्रैफिक उस पर ज़्यादा हो उस ट्वीट पे, और वो उसके और फॉलोअर हों और उनका ज़्यादा इस तरह लगे, अकाउंट बड़ा हो उनका, इसलिए वो इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं ये सारे। वैसे हिना परवेज भट्ट से मुझे याद आया, अभी जिस दिन मरियम वापस आई हैं लाहौर, पाकिस्तान जो आई हैं, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी जिसमें आगे खुद मॉडल की तरह खड़ी हुई और पीछे सारी बुर्का पोस्ट। तो उनके साथ खुद भी यही होता है ना। मरियम बीबी ने उनको इसी तरह काम वालियों की तरह हाथ बांध के पीछे खड़ा किया होता है ना, खुद वो आगे खड़ी होती मालकिन की तरह। तो उन्होंने अपनी काम वालियों के साथ वही किया हुआ था। मेरा ख्याल आज झाड़ू इनका नहीं रह गया था उनका कहीं। अच्छा, सानिया फिरदौस कह रही हैं, एक्सीलेंट सनम, इन मनूसों की ऐसी की तैसी इसी तरह ही करती रहें। इरादा यही है। यास्मीन फ़ारूकी हैं जी, उन्होंने पहले कहा है जी, सनम और फरहान भाई आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ जी, बहुत शुक्रिया। और इनका एक सवाल है कि सनम आप अपने घर और सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करती हैं दोनों को? घर तो मैनेज ही नहीं करती, सिर्फ सोशल मीडिया ही है। हाँ सही बात है। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह से बड़े हैं, अपना वो खुद भी ध्यान रख लेते हैं। और क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है ना, तो घर में और भी लोग हैं, तो उनका ऐसा मसला नहीं होता कि बच्चे घर पे अकेले हों। और मैं काम ज़्यादा घर के खुद ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह अगर कभी होती है फालतू लोगों की तो वो शाम में होती है, तो सारा दिन उसके लिए उससे पहले फारिग ही होता है, तो वो हो जाता है मैंने। ठीक है जी, आपने मेरी भी करवा दी साथ ही। मोहम्मद असद है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत ही नेक तमन्नाएं सनम आपके लिए, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगला है जी, अच्छा एक मैसेज आया है कोई फरी की तरफ से। मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं और इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि जी मुल्क के हालात जो उनसे हैं वो ठीक हो जाएंगे, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हालात कैसे ठीक होंगे? जी मेरा बिल्कुल यही सवाल है। कराची के जो ज़िमनी इंतखाब हुए अभी, उसका रिजल्ट देख के मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, मुझे ज़िंदगी में कभी इतनी मायूसी नहीं हुई कि कराची के इतने बुरे हालात हैं कि अब आप वहाँ बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, किसी ढाबे पे बैठ के आप चाय नहीं पी सकते, इवन कि आप स्कूल में बैठ के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। थोड़े दिन पहले वहाँ पे लोग किसी स्कूल में घुसे हुए थे जहाँ पे टीचर्स वगैरह के बैग और भी मोबाइल वगैरह लेकर चले गए। ऐसे हालातों में आप लोग घरों से नहीं निकले यार, आप लोग वोट डालने नहीं निकले, आप लोग नहीं निकले घरों से, तो भुट्टो कबर से निकल के वोट डाल के चला गया ना आपकी जगह। तो आप लोगों को, आप ऐसे हालातों में अगर घरों में बैठे इंतजार करेंगे कि हमारे पास कोई क़यादत नहीं आई या हमारे पास किसी ने कैंपेन अच्छी नहीं चलाई, तो फिर तो मैं अब आपको क्या ही कहूँ, फिर तो इस कौम का अल्लाह मालिक है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने अपने लिए निकलना है, क़यादत या लीडर्स के लिए नहीं निकलना। अभी आज आपका है खतरे में, मुस्तकबिल आपके बच्चों का खतरे में, आपका मुल्क खतरे में, हमारी मतलब इकॉनमी देखें कहाँ चली गई है, पैसा खजाने से सारा कहाँ उड़ गया है। तो आप लोग घरों में बैठे हो तसल्ली से। अगर इसी तरह ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है अभी 309 रुपए का पेट्रोल का सुनने में आ रहा है कि 309 रुपए का हो जाएगा। डॉलर एक दिन में 25 से 30 रुपए महंगा हुआ। तो
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सब वही कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि हमारी एक दूसरे से बस वो economy निकल जाए, नीचे वो गिर चला गई, जाए, वो हाँ। कर ले, वो कर ले। खुद भी निकलें, खुद निकलेंगे तो कुछ बनेगा आगे। अच्छा जी, आमना पूछ रही है, मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया उनको या पीडीएम के वो कठपुतली जो सीएम है उन्होंने उठाया? आपने आप दोनों अपने से क्वेश्चन। आपने अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दिया हुआ है। जो डमीज होते हैं, जो पपेट्स होते हैं, वो किसी काबिल नहीं होते, उनको सिर्फ सामने शो पेश करने के लिए रखा होता है, पीछे से उसकी डोरियां कोई और हिला रहा होता है। तो इसके लिए मोदी साहब का कहना चाहूंगी, उन्होंने अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवाई है पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई दुनिया का मुल्क आपसे क्यों बातचीत करेगा या आपके पास आएगा। उन बेचारों को यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे बात किससे करनी है, यहाँ पे हुकूमत किसकी है। जमहूरी हुकूमत है कि एस्टेब्लिशमेंट से जाके बातचीत करनी है। यहाँ पे इस मुल्क के 150 तो मालिक हैं अपने आप को बन के बैठे हुए लोग। तो यहाँ पे सामने कोई और होता है और पीछे कोई और होता है। ये तो सही बात है। अच्छा जी, बहराम पूछ रहे हैं, सनम जावेद आपसे सवाल है कि मुल्क में जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनका क्या बनेगा, और ये मुल्क सिर्फ उम्रा के लिए है या हम लोगों के लिए भी है? उनका कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि अमीरों को कोई टेंशन है नहीं, वो अपने घर में सुकून से बैठे हैं। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, उनको भी कुछ नहीं होता, उनको पता होता है कि हमें रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनकी सारी जिंदगी जो होती है ना एफर्ट में गुजरती है हमेशा, ज्यादा की, क्योंकि कम में जा नहीं सकते होते और ज्यादा की कोशिश में हमेशा वही ज्यादा मेहनत में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट इस वक्त मिडिल क्लास की लाइफ हो रही है। तो उनको अगर आप लोग घरों में सुकून से बैठे होंगे, इतनी हर चीज में बिल ज्यादा हो रहे हैं, किसी को कुछ पता है, उन्होंने लोगों को इतना उलझा दिया है खाने और बिलों में कि लोग ये देख ही नहीं पा रहे कि हमारा बेसिक राइट्स क्या है हमारे। शौकत ऐवान साहब कह रहे हैं, मेरा सवाल है कि जी ये डाकू लोग इतने इक़्तिदार में आए कैसे, और इनको देने वाला कौन है? हम अवाम ही हुए ना। नहीं, अवाम नहीं हुए। मसला ये है कि अवाम जो है ना 70-75 सालों से ना काफी खुशी खुशी घर में ना नौकरों की तरह बैठी हुई है। मतलब वो अवाम जो मालिक होनी चाहिए थी इस मुल्क की, जो अपने टैक्स के पैसे पे सारे सरकारी मुलाजमीन को पाल रही है, और वही सरकारी मुलाजमीन आज हमें बता रहे हैं कि आप हमसे सवाल भी नहीं कर सकते। हम आपके टैक्स के पैसे पे तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हमसे सवाल करेंगे तो हमारी शान में गुस्ताखी होगी। और आप लोगों की इतनी वैल्यू भी नहीं है कि उनका जब दिल करता है, जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं। आपको ना वारंट दिखाते हैं, ना FIR दिखाते हैं, ना कोई केस बताते हैं। आधी रात को दिल करता है बाहर से उठा लेते हैं, घर से उठा लेते हैं, घरों में घुस जाते हैं, बेडरूम्स में घुस जाते हैं, क्योंकि आप इस गुलामी पे सेटिस्फाइड हैं, चुप करके मुंह बंद करके अपने घरों में बैठे हैं, तो इसलिए वो घुस रहे हैं घरों में। अच्छा, रजी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप हर इवेंट पे जाती हैं अपने PTI के, तो लाजमी बात है वहाँ पर ख़वातीन भी होती होंगी, आपकी उनके साथ कभी अनबन हुई है, वो जेलस होती हैं आपसे, कुछ ऐसा हुआ है, कोई वाकया इस तरह का? लेकिन PTI का जो है ना, PTI का कोई भी इस तरह का होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है या जलसा होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसमें बहुत ख़वातीन होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। मैं हमेशा बल्कि इसी चीज़ पे मुझे होता रहा है कि जब आपको पता है कि इतनी फैमिलीज आती हैं, इतनी औरतें आती हैं, तो जो औरतों वाला कैंप होता है या औरतों वाली साइड होती है, आप उसको भी थोड़ा बड़ा बनाया करें। इतनी ख़वातीन होती हैं, और जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो इतने लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है, बातचीत हो जाती है, लड़कों में भी हो जाती है, ख़वातीन को की क्या अनोखी लड़ाई हो जाती है, कुछ ख़वातीन की भी हो जाती है। लाजमी बात है, सबने आगे आगे जाना होता है, इतने लोग देखना होते होता है हैं करीब से, इतने लोग होते हैं, तो इतने कहीं ना लोगों कहीं में कुछ हो ही बैठने जाता का इशू, खड़े होने का इशू, इसके सामने आ गए, उसके सामने हो गए, ये सब होता रहता है ऐसी जगहों पे। वकास भट्टी कह रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वो निलॉय हैं, वो बांग्लादेश वाले, अच्छा, ये हमारे मेरे ख्याल है परमानेंट रेगुलर वो है क्वेश्चन करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सनम, आप PTI की MNA बन जाएं, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बांग्लादेश से आकर वो ये आगे बता रहा है ना, मैं एक दिन पाकिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको और इमरान खान को ज़रूर मिलूंगा। क्या हम इमरान खान साहब से मिल सकते हैं आके? भाई, हम अभी तक जिंदगी में एक दफा मिले, वो भी तस्वीर नहीं उतरवा सके। मेरा तो दुख ही नहीं जाएगा कभी ये कि इतने मुश्किल से खान साहब से मिलने का मौका मिला और एक तस्वीर भी नहीं खींचने दी किसी ने। नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, जीती रहें, ये मुजाहिद साहब ने कहा। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक इस हफ्ते का जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बता दूं, पूछ लेता हूं, और आपने उसका जवाब हमें कमेंट्स में देना है।
वो कौन सा फल है जो हम खरीद नहीं सकते? ठीक है। और काफ़ी लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए थे उसमें कुछ लोगों ने लिखा स्लॉथ या काहिली जानवर, वो नहीं है जी, उसकी आवाज़ होती है। जो सही जवाब है वो जराफ है, उसके वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। हमजा अहमद भट्टू साहब कह रहे हैं कि जी सनम आप खान साहब से इंटरव्यू लेने की कोशिश करें, उनसे टाइम लें और उनसे जो आप क्वेश्चन करेंगे वो हमसे कलेक्ट कीजिएगा। आइडिया वैसे बहुत अच्छा है। अजहर माशवारी तुम सुन रहे हो? दे ही ना दें तुम्हें कोई टाइम, ये मुझे मिलेगा, मैं तुम्हें बता दूंगा आ जाना देखने के लिए। जी जी जी, ऐसे मुंह को इंटरव्यू मिल जाए। क्यों? अच्छा जी, वो मैंने आपको क्वेश्चंस के सारे आंसर दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इस तरह मोहब्बत दी और इसी तरह ही देते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम फिर आपके सवालों के जवाब के साथ हाजिर हो जाएंगे।